स्वागत। आज हम भारतीय शेयर बाजार की दुनिया में उतर रहे हैं। हाँ, और खास तौर पर उन ट्रेडिंग रणनीतियों को समझने की कोशिश करेंगे जो यहाँ चलती हैं। बिल्कुल, ये तरीके बहुत अलग हो सकते हैं। निर्भर करता है कि किसी का लक्ष्य क्या है, कितनी रिस्क ले सकते हैं, टाइम कितना है। और हाँ, बाजार के हालात कैसे हैं वो भी बहुत मायने रखता है। तो हमारा मकसद है कि ये जो जाने पहचाने तरीके हैं, इनके पीछे की सोच को थोड़ा खोलें। तो चलिए हाँ, शुरू करते हैं। हम देखेंगे कि कैसे कुछ लोग तो देखो एक ही दिन में फटाफट मुनाफा ढूंढते हैं। बिल्कुल, तेजी वाला खेल। और वहीं कुछ दूसरे हैं जो हफ्तों, महीनों या कहो सालों तक भी पैसा लगाए रखते हैं। हाँ, तो मतलब एक तरफ इंट्राडे है, दूसरी तरफ वो लॉन्ग टर्म वाला नजरिया। तो सबसे पहले इंट्राडे ट्रेडिंग को ही पकड़ते हैं। ठीक है। यहाँ तो सारा खेल एक ही कारोबारी दिन का है, मतलब सुबह खरीदो, शाम तक बेचो। हाँ, और दिन के उतार चढ़ाव से ही कमाना है। पोजीशन अगले दिन नहीं ले जानी, बाजार बंद होने से पहले सब खत्म। सुनने में तो लगता है बस खरीदा बेचा, पर इसके लिए वो चार्ट्स वगैरह तेजी से पढ़ने की कला चाहिए, है ना? बिल्कुल चाहिए। मजबूत तकनीकी समझ तो बहुत जरूरी है। और अक्सर फोकस उन शेयरों पर होता है जिनमें लिक्विडिटी अच्छी हो। जैसे रिलायंस हो गया, HDFC बैंक है, जिन्हें आसानी से मतलब बड़ी मात्रा में खरीदा बेचा जा सके। अच्छा। और इसमें देखो मूविंग एवरेज, RSI मतलब वो ओवरबॉट ओवरसोल्ड वाला। हाँ वही, और वॉल्यूम कितना है, ये सब इंडिकेटर्स बहुत चलते हैं। पर एक बात है। क्या? लिवरेज, मतलब ब्रोकर से उधार लेकर अपनी हैसियत से ज्यादा का ट्रेड करना, ये आम है यहाँ। अच्छा, तो मुनाफा भी बड़ा हो सकता है और नुकसान भी। इसीलिए कहते हैं कि इंट्राडे में जोखिम बहुत ज्यादा होता है, बहुत ध्यान से करना पड़ता है। तो ये तो हुई वो एकदम तेज रफ्तार वाली बात। इससे थोड़ा हटकर क्या है? स्विंग ट्रेडिंग का नाम भी सुना है? हाँ, स्विंग ट्रेडिंग। इसमें नजरिया थोड़ा लंबा होता है। कितना लंबा? कुछ दिनों से लेकर समझो कुछ हफ्तों तक का। यहाँ कोशिश होती है शेयर की कीमत में जो स्विंग आता है ना, मतलब छोटे मध्यम पीरियड का उतार चढ़ाव, उसको पकड़कर मुनाफा कमाना। तो ये किस आधार पर होता है? फंडामेंटल्स पर या? नहीं, ज्यादातर ये भी तकनीकी पैटर्न और मोमेंटम पर ही चलता है। मतलब शेयर किस दिशा में जा रहा है, कितनी तेजी से जा रहा है। अच्छा, तो इसमें रोज स्क्रीन पर चिपके रहने की जरूरत थोड़ी कम होगी। हाँ, इंट्राडे के मुकाबले तो काफी कम। हर मिनट देखने की जरूरत नहीं। इसीलिए ये पार्ट टाइम ट्रेडर्स के लिए, मतलब जो जॉब वगैरह करते हैं, उनके लिए ज्यादा ठीक बैठता है। और अगर कोई इससे भी ज्यादा टाइम फ्रेम देख रहा हो, मतलब हफ्तों से भी ज्यादा, तो फिर आती है पोजिशनल ट्रेडिंग। हाँ, इसमें स्टॉक्स को हफ्तों से लेकर महीनों तक होल्ड किया जाता है। तो इसका बेस क्या होता है? टेक्निकल या फंडामेंटल? दोनों हो सकते हैं। कोई अहम टेक्निकल लेवल टूटा हो तो उस पे पोजीशन ले ली, या फिर कंपनी के फंडामेंटल्स देखकर, मतलब उसकी माली हालत, उसकी ग्रोथ की उम्मीदें देखकर। तो इसमें रोज की उठापटक का स्ट्रेस कम होगा शायद। हाँ बिल्कुल, इंट्राडे जैसा तनाव नहीं होता, लेकिन इसमें फिर धैर्य बहुत चाहिए। और मैक्रो इकोनॉमिक ट्रेंड्स की समझ भी जरूरी है। मतलब पूरी इकोनॉमी किधर जा रही है, ब्याज दरें, सरकारी पॉलिसी, इन बड़ी बातों का असर पड़ता है। समझ गया। और फिर आता है वो सबसे जाना माना तरीका, फंडामेंटल इन्वेस्टिंग। ये तो लंबी अवधि वालों के लिए है ना? बिल्कुल सही। फंडामेंटल इन्वेस्टिंग का तो मकसद ही होता है लंबी अवधि में वेल्थ बनाना, मजबूत कंपनियों में निवेश करके। हाँ, ऐसी कंपनियां जिनका बिजनेस मॉडल अच्छा हो, मैनेजमेंट बढ़िया हो। इसमें फिर हम देखते हैं कंपनी की कमाई कैसी है, मतलब EPS, प्रति शेयर आय। हाँ, फिर उसका PE अनुपात क्या है, मतलब शेयर की कीमत उसकी कमाई के मुकाबले कितनी महंगी या सस्ती है। ROE कैसा है, कंपनी पर कर्ज कितना है, डेट टू इक्विटी वगैरह। अच्छा, यहाँ एक बात आई थी कि सिर्फ PE देखना काफी नहीं है भारतीय बाजार में। हाँ, ये एक इंटरेस्टिंग पॉइंट था, क्योंकि यहाँ ग्रोथ की उम्मीदें ज्यादा होती हैं, तो कई बार हाई PE वाली कंपनियां भी अच्छा करती रहती हैं। TCS, HUL, इन्फोसिस, ये सब इसके क्लासिक उदाहरण हैं। ये तो हुए वो मुख्य तरीके, लेकिन कुछ और जटिल रणनीतियां भी हैं शायद, जैसे ऑप्शंस ट्रेडिंग। ये क्या चीज है? हाँ, ऑप्शंस, ये थोड़ा कह सकते हैं एडवांस्ड लेवल है। इसमें डेरिवेटिव्स का इस्तेमाल होता है। डेरिवेटिव्स मतलब ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स जिनकी कीमत किसी और चीज, जैसे शेयर या इंडेक्स, पर निर्भर करती है। ऑप्शन से आप रिस्क से बच सकते हैं, मतलब हेजिंग कर सकते हैं। या फिर सट्टा भी लगा सकते हैं। हाँ, कीमतों पर सट्टा भी लगा सकते हैं, या फिर रेगुलर इनकम कमाने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें कई रणनीतियां होती हैं, जैसे कवर्ड कॉल बेचना या स्ट्रैडल खरीदना। सुनने में ही जटिल लग रहा है भी। इसके लिए बाजार की गहरी समझ चाहिए, मार्जिन की जरूरतें समझनी होती हैं, तो ये आमतौर पर अनुभवी ट्रेडर्स ही करते हैं। और एक और नाम था,
आर्बिट्राज ट्रेडिंग वो कैसे काम करता है? अच्छा, आर्बिट्राज ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। इसका मकसद होता है एक ही चीज की कीमत में अगर दो अलग अलग जगह हल्का सा भी फर्क है तो उसका फायदा उठाना। जैसे मान लो कोई शेयर NSE पर 100 रुपए का है और उसी वक्त BSE पर 100 रुपए 5 पैसे का। अच्छा, इतना कम फर्क? हाँ, बहुत कम। या फिर शेयर के स्पॉट भाव और फ्यूचर्स भाव में अंतर हो तो आर्बिट्राज ट्रेडर एक जगह से खरीद कर तुरंत दूसरी जगह बेचकर वो छोटा सा फर्क कमा लेता है। इसे रिस्क फ्री प्रॉफिट माना जाता है। लेकिन इसके लिए तो बहुत तेजी चाहिए होगी। बहुत तेज सिस्टम, कम ब्रोकरेज फीस और अक्सर बड़ी कैपिटल लगते क्योंकि हर ट्रेड में मुनाफा बहुत मामूली होता है। ये दिखाता है कि बाजार में छोटी छोटी कमियों का भी फायदा उठाया जा सकता है। बिल्कुल। एक और तरीका जो काफी सामायिक लगता है, इवेंट आधारित ट्रेडिंग। मतलब किसी घटना के आसपास ट्रेडिंग करना। हाँ, ये बिल्कुल होता है। जैसे बजट आने वाला है या किसी बड़ी कंपनी के रिजल्ट्स आने वाले हैं, RBI की पॉलिसी मीटिंग है या चुनाव है। तो ट्रेडर क्या करता है? वो घटना के नतीजे का अंदाजा लगाता है और उसके बाजार पर क्या असर पड़ेगा ये सोचकर पोजीशन लेता है। पहले भी ले सकता है, बाद में भी। जैसे अगर लगे कि बजट में किसी सेक्टर के लिए कुछ अच्छा आएगा तो उस सेक्टर के शेयर्स खरीद लिए। लेकिन इसमें सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि आप घटना के नतीजे का, ये बाजार उस पर कैसे रिएक्ट करेगा, इसका सटीक अनुमान लगा पाएं। वो अक्सर बहुत मुश्किल होता है। हाँ, ये तो है। अंदाजा गलत भी पड़ सकता है। बिल्कुल। अच्छा, इन सब रणनीतियों के अलावा कुछ प्रैक्टिकल बातें भी ध्यान रखने की हैं, जैसे सेबी और एक्सचेंज के अपडेट्स पर नजर रखना। हाँ, ये तो बहुत जरूरी है। नियम बदलते रहते हैं, घोषणाएं आती रहती है, अपडेटेड रहना ही चाहिए। और आजकल ये प्लेटफॉर्म्स भी हैं, ट्रेडिंग व्यू, ज़ीरोधा काइट, अपस्टॉक्स, ये एनालिसिस और ट्रेडिंग में मदद करते हैं। हाँ, टेक्नोलॉजी ने काफी आसान कर दिया है विश्लेषण करना और ट्रेड डालना। और एक सबसे जरूरी बात क्या? वो है बैक टेस्टिंग। बैक टेस्टिंग मतलब कोई भी रणनीति आपने सोची या सीखी तो उसे सीधे असली पैसे से करने से पहले पिछली डेटा पर चलाकर देखो कि उसने अतीत में कैसा परफॉर्म किया होता। अच्छा, ताकि अंदाजा लग जाए कि वो काम करती भी है या नहीं। हाँ, उसकी ताकत क्या है, कमजोरी क्या है, ये पता चलता है। बिना परखे किसी भी रणनीति पर कूदना वो ठीक नहीं, बहुत खतरनाक हो सकता है। सही बात है। तो कुल मिलाकर हमने देखा कि भारतीय शेयर बाजार में रणनीतियों की कोई कमी नहीं है। एक पूरा गुलदस्ता है। बिल्कुल। एक दिन की तेज दौड़ से लेकर सालों के मैराथन तक सबके लिए कुछ ना कुछ है। और ये साफ है कि कोई एक सही या बेस्ट रणनीति नहीं है सबके लिए। नहीं, बिल्कुल नहीं। चुनाव तो पूरी तरह से किसी के अपने लक्ष्य क्या हैं, वो कितना जोखिम उठा सकता है, बाजार को कितना समझता है और कितना समय दे सकता है, इन सब पर निर्भर करता है। तो सवाल यही रहता है कि कोई अपनी सिचुएशन के हिसाब से सबसे फिट रणनीति को कैसे पहचाने और चुने। ये $1 मिलियन सवाल है। इसके लिए खुद को जानना और लगातार सीखते रहना जरूरी है। बिल्कुल। और इन सब स्थापित तरीकों को समझने के बाद एक आखिरी सवाल मन में आता है। क्या इन जानी पहचानी रणनीतियों से हटकर या शायद इनको मिलाकर भारतीय बाजार की जो अपनी खास बातें हैं उनको ध्यान में रखते हुए क्या कोई अपनी बिल्कुल अनोखी पर्सनल रणनीति बनाने की भी गुंजाइश हो सकती है? ये सोचने वाली बात है। बाजार हमेशा बदलता रहता है, तो शायद नई रणनीतियां भी उभर सकती हैं या पुराने तरीकों को नए अंदाज में इस्तेमाल किया जा सकता है। दिलचस्प।